सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग घटना चक्र से अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। ये एग्जैक्टली घटना चक्र की पीडीएफ नहीं है, बट जितना घटना चक्र में दिया हुआ है, चाहे वो चैप्टर नोट्स हो गए या फिर जितने एमसीक्यू हैं, उन सबके डिस्क्रिप्शन हो गए, उस सबको अपडेट करके, क्योंकि इकोनॉमी में जब आप पढ़ने जाते हो तो बहुत जरूरी है कि अपडेटेड डेटा आपके पास हो, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें अपडेटेड हैं, अभी रिसेंट यानी कि मार्च 2026 के अकॉर्डिंग सब कुछ अपडेटेड है। चलो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। और यहाँ पर आज का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होना है वो है आपका वास्तविक आय और मौद्रिक आय के संदर्भ में। बट उससे पहले कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे कि अगर हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो आर्थिक विकास किसके संबंध में है, तो ये संरचनात्मक परिवर्तन यानी कि जब स्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे तो उसका रीजन होता है, मतलब उसका आउटकम होता है आपका आर्थिक विकास करना। ठीक है, मतलब मेन पर्पस जो है आर्थिक वृद्धि की बात करें तो ये आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के संदर्भ में यूज होता है। संपोषित विकास की बात करें तो ये पर्यावरण के संदर्भ में यूज होता है। और जीवन की गुणवत्ता होती है आपकी स्वास्थ्य के संदर्भ में। ठीक है, मतलब जीवन की गुणवत्ता का मतलब क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ तभी तो होगी जब आप स्वस्थ होगे। अगर आप स्वस्थ होगे ही नहीं तो कितना भी आपके पास पैसा हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप इंजॉय कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी इज योर हेल्थ। अगर हेल्थ सही है तब सारी चीजें सही हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। वास्तविक आय और मौद्रिक आय है क्या? एक ही समय अवधि यानी कि एक ही टाइम की बात करें तो एक ही टाइम पीरियड में कीमतें और मौद्रिक आय दोनों दोगुनी होने पर जो वास्तविक आय है वो अपरिवर्तित रहेगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्योंकि बढ़ी हुई कीमतें बढ़ी हुई मौद्रिक आय को प्रति संतुलित कर देती हैं, जिससे जो वास्तविक आय है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये पर्टिकुलर पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो उसमें कीमतें जो है और जो मौद्रिक आय है वो, मतलब कीमतें मौद्रिक आय दोनों जो है दुगनी होने पर भी जो रियल इनकम है, रियल आय है, ठीक है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की यानी कि आर्थिक विकास की। तो आर्थिक विकास में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि का ध्यान रखा जाता है। चाहे जीडीपी की बात करें, चाहे सकल घरेलू उत्पाद की, ठीक है, चाहे हम बात करें प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय उत्पाद की, ये सब ऑलरेडी डिस्कस करे जा चुके हैं। आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखिए, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। एक भी वीडियो इकोनॉमी का मिस मत करिएगा, स्टार्टिंग से देखना स्टार्ट करिएगा, तभी आपको सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है। यानी कि डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहता है इन सारे फैक्टर्स का जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पूंजी का संचयन हो गया, जो आपका तकनीकी सुधार यानी कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो गया, जनसंख्या में परिवर्तन, पॉपुलेशन मतलब डिक्रीमेंट समझिए, पॉपुलेशन डिक्रीमेंट हो या फिर वो इस तरीके से हो कि जो बेनिफिट कर पाए, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, प्राकृतिक संपदा यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज, इन सब का जो है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। लेकिन तकनीकविद और नौकरशाही इसका प्रमुख योगदान नहीं माना गया है। आगे बात करें, आर्थिक विकास के साथ साथ सामान्यतः वस्तुओं की मांग के साथ आय में भी वृद्धि होती है। इसी वजह से आर्थिक विकास सामान्यतः स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन के साथ युग्मित होता जाता है। यानी कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा उसके साथ साथ इन्फ्लेशन जो है वो भी आता जाएगा। आगे बात करें अमर्त्य सेन के सुझाव इस पर्टिकुलर हेडिंग की। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अमर्त्य सेन ने कुछ सुझाव दिए थे। इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया था।
इसे जन उन्मुख बनाना मतलब होना चाहिए। इन्होंने बोला कि भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसी हो जो कि पीपल सेंट्रिक हो, लोगों पर फोकस होनी चाहिए। सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा ये बेहद जरूरी है, ये चीज इन्होंने कही। आज की डेट में आप देखो तो जो अमीर लोग हैं उनके पास तो कोई समस्या नहीं है। अभी ईरान यूएस का वॉर भी चल रहा है, तो उसमें भी आप देखो तो यहाँ पर अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो उन लोगों को हो रही है जो कि अपना घर चलाने के लिए बहुत मुश्किल से पैसा अर्न करते हैं। अब ब्लैक में सिलेंडर मिल रहा है, पेट्रोल के दाम भी जल्दी बढ़ जाएंगे। पेट्रोल डीजल जैसे ही बढ़ेगा तो डेली बेस की जितनी चीजें हैं सब पर पैसा बढ़ जाएगा। जब सब पे पैसा बढ़ जाएगा तो लोगों की जेब से पैसा निकलना और तेजी से शुरू होगा, और उससे क्या होगा, उन पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ता चला जाएगा। मतलब पहले अगर डेली बेस पे 150 रुपए के अंदर घर चल रहा था, इस वजह से जो अभी ये वॉर चल रहा है, इंडिया ने जो कोई भी स्टेप नहीं लिया, मतलब कुछ भी उसके अंदर करा नहीं, ना हम ईरान की तरफ रहे और प्रो यूएस रहे, तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारे जहाजों को नहीं निकलने दे रहा। ठीक है, अब उससे एलपीजी पेट्रोलियम सबकी समस्या होनी है। अब उसको फेस कौन करेगा? वो अमीर जो लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ना, फर्क उसी को पड़ेगा जिसके पास पैसा कम है। ठीक है, सो यहाँ पर यही चीज करी गई कि जो सबसे निर्धन लोग हैं उनकी आर्थिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। विश्व अर्थव्यवस्था में इनके एकीकरण के साथ जो है राष्ट्रीय बचाव भी होना चाहिए। ये कुछ रिकमेंडेशंस थी अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन विचार जो है ये भविष्य में भारतीय नियोजन में वस्तुओं से अधिक ध्यान जो है व्यक्तियों पर देना चाहिए, ये इनका विचार है। ठीक है, ये इन्होंने सुझाव दिए थे। आगे बात करते हैं हिंदू वृद्धि दर। ये जो पर्टिकुलर टर्म है हिंदू वृद्धि दर, ये प्रोफेसर राजकृष्ण के द्वारा 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में बोलते हुए उन्होंने ये टर्म यूज करी। इसके अकॉर्डिंग हिंदू परंपरा में जो विकास के अनुकूल नहीं है उसके कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय या फिर जीडीपी की जो वृद्धि दर है 3.5% के आसपास बनी हुई है। ये एग्जैक्टली आपसे यहाँ पर ये कोट नहीं पूछा जाएगा कि कितने परसेंट बनी हुई, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर टाइम के बारे में बोला गया था। बट यहाँ पर ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये टर्म हिंदू वृद्धि दर ये पहली बार कब इस्तेमाल हुई और किसके द्वारा, कौन इससे संबंधित है? तो प्रोफेसर राजकृष्ण इससे संबंधित हैं। 1981 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन में इन्होंने ये चीज कही थी, मतलब ये टर्म यूज की थी। आज का ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप में से किसी को भी ये घटना चक्र का समरी पीडीएफ चाहिए हो सो वो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कल जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर कल का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होगा जिसमें आर्थिक चक्र, तेजी, सुस्ती, मंदी, मेल्टडाउन, ये एग्जैक्टली वर्ड्स किस तरीके से यूज होते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, उसको हम समझेंगे। और बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, आसान भाषा में, सरल शब्दों में आपको एक्सप्लेन करने की मेरी कोशिश रहेगी, जो हर एक वीडियो में मैं करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना इट्स योर ओन ड्यूटी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।